हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना स्कोर नहीं शेयर कर रही। इनफैक्ट ये जो आज का वीडियो है ये मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी जब मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर तो कैसे मैंने प्रिपेयर किया था। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी, मैंने कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था उस एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए। IBPS PO का जो इंटरव्यू था तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था PO का। और लास्ट ईयर फिर मेरे को जब मैं इंटरव्यू देने गई, लखनऊ था JBR होटल में, तो फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे मिले थे 78 मार्क्स। ठीक है, 78 मिले थे आउट ऑफ 100। तो देखा जाए तो बिना कोई ऐसे मॉक इंटरव्यू दिए हुए और इतने मतलब क्या कहते हो आप, पेड कोर्स ना खरीद कर और इतना स्कोर लेकर आना, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। और इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स जो मुझसे बड़े भी हैं तो उन्होंने भी कहा, जो सिलेक्टेड है बैंक में, तो उनका भी यही कहना था कि फ़र्स्ट इंटरव्यू में अगर इतना स्कोर लेकर आई हो तो बहुत अच्छा स्कोर है, वो भी बिना कोई ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन किए हुए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, क्योंकि IBPS PO मेंस का रिजल्ट कभी भी आ सकता है और इंटरव्यू के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बननी है। तो ये फर्स्ट जो वीडियो है ये मैं आज इससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने प्रिपेयर किस तरीके से किया था और कहाँ से किया था। ठीक है, तो देखो, नंबर 1 सोर्स जो मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन का था वो था अनिल अग्रवाल सर की जो वीडियोज़ हैं। आप लोगों को पता होगा, काफ़ी फेमस है वो बैंकिंग से रिलेटेड। अगर आप कंटेंट कुछ भी कभी भी सर्च करते हो यूट्यूब पर तो उनकी इतनी सारी वीडियोज़ है, इतनी सारी वीडियोज़ है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हर एक टॉपिक में उन्होंने बताया हुआ है। जैसे कोई सा भी टॉपिक आप देख लो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो वो चीज़ ना उन्होंने प्रैक्टिकली समझाई हुई है। मतलब आप जैसे एक होती है ना बुकिश लैंग्वेज, उसको तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन वो चीज़ कभी कभार हमें अच्छे से समझ नहीं आ पाती, तो वो उसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, तो वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है। तो वहाँ से मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने सारी वीडियोस देखी थी, बट मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी और जो भी वो बताते थे हर चीज़ को फिर मैं नोट करती थी। और मैं आपको अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली वो नोटबुक भी दिखाऊंगी। मतलब मैंने बहुत ही रफली लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि टाइम कम था तो मैं फटाफट नोट करती थी। लेकिन मैं आपको कभी वो नोटबुक दिखाऊंगी और फिर आप लोगों को उससे आइडिया होगा मैंने कितना कुछ लिखा था और कितने कुछ मतलब सोर्सेज देखे थे यहाँ वहाँ, और फिर एक तरीके से एक मैटर मैंने कंटेंट मैंने क्रिएट किया था जो मैं पढ़ सकूं। तो ये पहला सोर्स था। उसके बाद जो दूसरा सोर्स था वो थे इंटरव्यू के जो वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब पर फ्री वाले, तो वो मैंने देखे। तो अब था क्या, उन वीडियोस से एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं। ठीक है, हर टाइप के, मतलब ये लगा लो जो फ्री वाले वीडियोस होते हैं ऑलमोस्ट सभी वीडियोस, अराउंड 19 to 20 वीडियोस मैंने देखे थे। और उसमें जो भी मतलब जो पैनल मेंबर्स उन स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो मैं उन्हें नोट कर लेती थी, नोट किया लिखा, नोट किया लिखा। तो ऐसे में मुझे क्या हो जाता था, मुझे और ज़्यादा कंटेंट मिल जाता था कि मतलब मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी। तो वो वाले जो फ्री इंटरव्यू वीडियोज़ होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। उसके बाद जो तीसरा मेरा सोर्स था वो थी PDF। कुछ वो जो इंटरव्यू वाली PDFs होती है ना जिनमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं कि इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो फिर मैंने कुछ वो वाली PDFs रीड की। मैं ये तो नहीं कहूँगी मैंने PDF पूरी रीड की, नहीं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो सब कुछ रीड किया। उसके बाद नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगी अपना, मतलब जो भी मेरे को अपना जो पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मुझसे मेरे बारे में क्या पूछा जा सकता है, मेरे शहर के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, मेरी पसंद नापसंद, हॉबीज़, ये सब चीज़ें जितना हो सकता था डीप में मैंने वो सब कुछ प्रिपेयर किया। ठीक है, और जैसे एज गैप किस तरीके से मैं डिफ़ाइन करूँगी वहाँ पर, और फिर मैंने मास्टर्स क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें, तो मैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब प्रिपेयर करके गई थी। और एक चीज़ और कि जैसे जो मेरी ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स है वो बैंकिंग में किस तरीके से काम आ सकते हैं, तो होता क्या, कभी कभार हमें इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, हम लोग क्या बोलेंगे, तो वही चीज़ है, सर्च कर करके क्या अच्छा मिल सकता है। टेलीग्राम पर अपने फ्रेंड से पूछती थी, वैसे भी अपने फ्रेंड से पूछती थी, तो एक आइडिया हो जाता था कि इस तरीके से मैं वहाँ पर आंसर्स कर सकती हूँ। तो ये कुछ सोर्सेज थे जो मैंने इंटरव्यू के दौरान प्रिपेयर किए थे। और ये सब तो था ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, मैं क्या करती थी, मैं पूरा घर पे वो माहौल क्रिएट करती थी। किस तरीके से करती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद को रिकॉर्ड करती थी। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी सबसे बुरी आदत थी, जैसे मैं बैठती थी तो अपना पैर हिलाती थी और ऐसे ऐसे हिलने की आदत थी मुझे। ठीक है, और ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, मतलब नॉर्मली जब मैं ऐसे बैठी हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, तो ये चीज़ें मुझे पता चली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी। अच्छा, ये गलती मैं कर रही हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाती थी तो मेरा उसमें ये ध्यान रहता था मुझे हिलना नहीं है, मुझे अपना हाथ नहीं हिलाना, मुझे अपने पैर नहीं हिलाने, ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठना है, अपनी गर्दन स्ट्रेट रखनी है, एकदम फोकस्ड रहना है।
तो जैसे आई कांटेक्ट, जैसे हमें वहाँ पर आई कांटेक्ट करना होता है वहाँ पर जो पैनल मेंबर्स होते हैं, तो मैं क्या करती थी, मैं कैमरा में देखती थी और मैं कोशिश ये रहती थी मैं इस तरीके से देखूँ कि हाँ सामने लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। और एक चीज़ और, मुझे अटकने की बहुत आदत थी, तो वो भी मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस की थी, मतलब दिन में 2 बार मैं ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस किया करती थी। और ये जो तरीका होता है ये मुझे बहुत सही लगता है, कुछ लोग कहते हैं। और फिर जैसे मुझे अपने फेस के एक्सप्रेशन देखने थे, बोलते टाइम मैं कुछ मतलब होता है ना थोड़ा अजीब सा फेस हो जाता है और डल शक्ल दिखती है और डर सा दिखता है चेहरे पे, तो वो मैं देखती थी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एमएसएफ के लिए पूछ लिया, और जैसे मैं खुद से ही सेल्फ क्वेश्चंस पूछा करती थी, जैसे मैं खुद से ही कहती थी व्हाट इज़ एमएसएफ, तो फिर खुद से ही उसे आंसर करती थी। और जैसे बीच में मुझे याद नहीं आता था और फिर मैं वो चीज़ देखती थी उस रिकॉर्डिंग में, अब मुझे यहाँ पर नहीं आया तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से बिहेव कर दिया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हो जाता था मुझे वहाँ पर ऐसा नहीं करना, मैं सीधे बोलती थी सॉरी सर। तो खुद से इस तरीके को प्रिपेयर किया घर पे ही, जैसे मैं मॉक इंटरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो जो मॉक इंटरव्यू के जो पैनल मेंबर्स होते हैं ना, वो मेरा फ़ोन था और फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है वो थी। तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया था। ज़रूरी नहीं है आपको इतने महंगे महंगे मॉक इंटरव्यूज़ परचेज़ करने हैं, आप खुद से भी प्रैक्टिस करते हो। और दूसरी चीज़ एक ये है, जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, हम लोगों के वाइवा होते हैं, वाइवा लेने ही बाहर से टीचर्स आए होते हैं, तो वो भी एक तरीके का, मैं ये तो नहीं कहूँगी बैंक का इंटरव्यू और इसको मतलब आप एक लो, नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते ऑफ कोर्स, बट फिर भी एक आइडिया हो जाता है किस तरीके से डील करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। और मेरे को एक चीज़ क्या लगती है, इंटरव्यू से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ये चीज़ तो है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है, मैंने बहुत सारों को देखा है वो डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी। तो डर के कोई फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वो पूछ लेंगे तुम्हें नहीं आएगा कोई बात नहीं आता सॉरी बोल दो। तो उनका मेन मकसद ये नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें आए और आप उन्हें बताओ, उनका मेन मकसद ये होता है आपको नहीं आ रहा, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, तो वही चीज़ है, इंटरव्यू इसीलिए कंडक्ट कराया जाता है, स्पेशली जो ऑफिसर्स वाले एग्जाम्स होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये जो हमारा टियर 3 है जो कि इंटरव्यू होता है, इस वजह से ये एक मेन रोल है। तो यही चीज़ आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। और जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा मेंस अच्छा गया है, तो वो तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। तो ये इंटरव्यू के उस पर्पज़ से ये पहला वीडियो था जो मैंने आज बनाया। और ऐसे इंटरव्यू से रिलेटेड मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी मुझसे क्या सवाल पूछे गए थे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी आपको कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और अपने बारे में आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैंने जो सोर्सेस थे मेनली वो बताए आप लोगों को इस वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी आगे की चीज़ें। ओके देन, अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करें ज़रूर। और आगे भी मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और किसी को अगर ना पता हो तो मुझे 78 मार्क्स मिले थे, मैं फिर से बता देती हूँ। और पैनल मेंबर्स के लिए आप लोग पूछते हो कितने होते हैं, तो मेरे पैनल मेंबर्स में तो 5 थे, मतलब वहाँ उस दिन सभी पैनल मेंबर्स में 5 पीपल्स ही थे। 1 लेडी मैम जो कि ऑब्जर्व कर रही थी और बाकी के जो 4 सर थे वो थे। और क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं, जो मैम होती हैं वो नहीं पूछती, वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे हर पैनल मेंबर पूछते हैं। तो ये सब मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। ओके देन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।